अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर कोई टीम वनडे में पहले बैटिंग करते हुए 110 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो जाए और फिर वही टीम वही मैच एक बड़े अंतर से जीत जाए, तो शायद आपके लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए एक मैच में, जिसमें पासा पूरी तरह से पलट गया था। वीडियो शुरू करने से पहले थ्रिलवादी आपका इस नए एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2014, मैच था इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच। आपको बता दें कि उस समय भारतीय टीम 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश के दौरे पर थी, जहां पहला मैच 15 जून को खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 272 रन बनाए। वहीं फिर बारिश के कारण डीएलएस मेथड से भारत ने आखिरकार ये मैच 7 बॉल रहते अपने नाम कर लिया था। और अब बारी थी दूसरे वनडे की, जो कि 17 जून को बांग्लादेश के मीरपुर स्टेडियम पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाना था। मैच शुरू हुआ और टॉस इस बार बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। मैच शुरू होने ही वाला होता है कि तभी बारिश का आगमन हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश अपने आप ठहर जाती है और मैच दोबारा से शुरू होता है। और फिर भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आते हैं भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा और अजिंक्य रहाणे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी क्रीज पर उतनी ही देर टिक पाती है जितनी देर एक भूखे आदमी के सामने खाने की थाली। और फिर अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले मुशर्रफ मुर्तजा का शिकार बन जाते हैं। रहाणे के बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा। अब रॉबिन उथप्पा और चेतेश्वर पुजारा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन 14 रन बनाकर खेल रहे रॉबिन उथप्पा को इस मैच में डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने बोल्ड मार दिया। अभी भारतीय टीम रॉबिन उथप्पा के आउट होने से उभरी भी नहीं थी कि तभी अगले ही ओवर में फिर से तस्कीन अहमद ने नए आए अंबाती रायडू को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को प्रेशर में डाल दिया। और अब मैदान में आते हैं कप्तान सुरेश रैना, जो कि एमएस धोनी की गैर मौजूदगी में उस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे थे। सुरेश रैना के आने तक टीम इंडिया ने 10 ओवर में सिर्फ 29 रन बनाए थे और उसके 3 विकेट गिर चुके थे। अब सुरेश रैना ने बांग्लादेशी बॉलरों का डटकर सामना करना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। 13 रन बनाकर खेल रहे पुजारा को तस्कीन अहमद ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद आए रिद्धिमान साहा भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके। भारत को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब 27 रन बनाकर खेल रहे सुरेश रैना रन आउट हो गए और फिर इसके बाद एक के बाद एक विकेट लगातार गिरते रहे और भारतीय टीम 25 ओवर और 3 गेंदों में 105 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की आक्रामक बैटिंग लाइनअप को 105 रन के मामूली से स्कोर पर ऑल आउट कर देने में सबसे बड़ा रोल था डेविड एंड तस्कीन अहमद का, जिन्होंने इस मैच में डेब्यू करते हुए 5 विकेट झटके थे। अब बारी थी बांग्लादेश को टारगेट चेस करने की। बांग्लादेश के लिए ये टारगेट चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने मैन इन ब्लू थी, इसलिए ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला था। और अब बांग्लादेश की बैटिंग शुरू होती है और बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं तमीम इकबाल और अनमुल हक, मगर बांग्लादेश की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और बांग्लादेश ने अपना पहला विकेट महज 4 रन के स्कोर पर तमीम इकबाल के रूप में गंवा दिया। अब बांग्लादेश की तरफ से नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद मिथुन। वहीं मोहित शर्मा ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में टीम को दूसरी सफलता दिला दी थी और इस मैच में अपना दूसरा शिकार अनमोल हक को बना लिया था, जो कि इस मैच में वो इतना ही कंट्रीब्यूशन कर सके थे जितना कि शादी में फूफा जी का होता है। मतलब कि अनमोल हक का कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश के लिए शून्य था, मतलब कि कुछ भी नहीं था। और इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बांग्लादेशी टीम के कैप्टन मुस्तफिकुर रहीम और फिर रहीम और मिथुन ने मिलकर अपनी टीम के लिए कुछ जरूरी रन जोड़े और बांग्लादेश ने जैसे तैसे करके पावर प्ले तक 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लिए थे। अब मतलब बांग्लादेश को ये मैच जीतना था तो बांग्लादेश को जरूरत थी 186 गेंदों में मात्र 68 रनों की और अब भी बांग्लादेश के पास
8 विकेट शेष थे। ये मैच अब पूरी तरह से बांग्लादेश के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देने लग गया था, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि पासा कहीं से और कभी भी पलट सकता है। और फिर इंडिया के लिए वो मोमेंट तब आया जब 11वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टुअर्ट बिनी ने मुस्तफिकुर रहीम को आउट कर दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से पूरा गेम पूरी तरह से पलट गया और देखते ही देखते एक के बाद एक टीम इंडिया की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने 6 ओवर के अंदर ही बांग्लादेश के 8 विकेट निपटा दिए थे और ये मैच अपने नाम कर दिया था और बांग्लादेश की पूरी टीम को 18 ओवर 4 गेंद में 58 रन के स्कोर पर धराशायी कर दिया था। जहां बांग्लादेश ये जीता मैच हार चुकी थी, वहीं टीम इंडिया ने हार के जबड़े से जीत खींच लाई थी और भारत ये मैच, जो कि लग रहा था भारत जीत भी नहीं पाएगा, उसको 49 रन के एक बड़े अंतर से जीत लिया था। जैसे एक मैदान में दो तलवारें नहीं ठहर सकती, जैसे जमीन पर कागज की नाव नहीं तैर सकती, वैसे ही मैन इन ब्लू के सामने कोई टीम नहीं ठहर सकती। वैसे देखा जाए तो इस मैच में अगर किसी का सबसे अहम रोल रहा तो वो रहा बॉलर्स का, और इसमें खास रोल रहा स्टुअर्ट बिनी और मोहित शर्मा का। इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के दांत खट्टे कर दिए। जहां मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए तो वहीं स्टुअर्ट बिनी ने 6 विकेट अपने नाम किए और मैन ऑफ द मैच भी बने। इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एक बार फिर से नागिन डांस करने के मौके पर उनको वापसी ही नागिन डांस करा दिया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।